नमस्कार दोस्तों। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीष। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आप लोग का सहायता से हमारा चैनल आज 1,000 सब्सक्राइबर हो गया। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट से ही हमारा चैनल 1,000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है, जो आज मैं मनी मैनेजमेंट का बारे में चौथा वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोग इसका पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के वहां से आप एक एक वीडियो देख करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो 5 बेसिक पिलर के ऊपर, जिसमें आज प्रोटेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो पैसा को कैसे रक्षा किया जाता है। पैसा को रक्षा करने के लिए सबसे पहला स्टार्टिंग है, जो हम लोग का प्लानिंग करना होगा। वो भी क्या, टैक्स सेविंग का। हम लोग का पैसा जो आता है, जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं और हम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से पैसा देते हैं, इनकम टैक्स में जमा देते हैं। अगर वही चीज सीए का थ्रू से अगर देते हैं तो काफी उससे बेनिफिट मिलता है, और उस बेनिफिट को हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत सारा छूट दिए हुए हैं। उस छूट का तरह हम लोग भी अगर इन्वेस्ट करते हैं और उस प्लानिंग में जाते हैं, लेकिन हम लोग अनजाने में इधर उधर पैसा नष्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का थ्रू से अगर जाते हैं और सीए का थ्रू से जाते हैं, तो हमारा टैक्स प्लानिंग बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरा नंबर है महंगाई, जो कि इंग्लिश में बोला जाता है इन्फ्लेशन। दोस्तों, ये हम लोग का जैसे सेव करते हैं पैसा, हम लोग कहाँ रखते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, आरडी करते हैं। आप अपना हिसाब से देख लीजिए, जो हमारा महंगाई दर क्या चल रहा है और हमारा क्या रिटर्न मिल रहा है। अपना हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं पैसा को। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करें, लेकिन आंख खोल करके इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा महंगाई दर कितना है, और सबसे बड़ी बात है महंगाई दर से ऊपर हम लोग का रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसा जगह है जो आपको महंगाई दर से ऊपर पेमेंट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा एक गाइड का अनुसार आप कर सकते हैं। नहीं तो सबसे इजी है आरडी और एफडी, जो महंगाई दर से नीचे मिलती है, लेकिन वो सुरक्षित। बहुत सारा इंसान जो भी आरडी और एफडी में रखते हैं, वो लोग नहीं जानने का कारण महंगाई दर से नीचे रहता है, और आस्ते आस्ते करके वो पैसा उसका शॉर्टेज हो जाता है। लेकिन अगर वही पैसा तो वही इन्वेस्टमेंट अगर मैं कहीं दूसरा जगह करते हैं, जैसे एसआईपी हुआ, शेयर मार्केट है, उसमें भी अगर लगाते हैं, तो महंगाई दर से ज्यादा पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों, ये जो भी मनी मैनेजमेंट के बारे में जितना भी सीख रहे हैं, चाहे जितना भी मैं शेयर कर रहा हूँ, सबका एक ही जगह पर है। जो अपना एक एक्सपर्ट रखें, अपना एक गुरु रखें, ताकि अपना पैसा को कैसे सुरक्षित किया जाता है और कैसे कहाँ पर प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करें, ताकि आप दोबारा कभी ठोकर ना खाएं। तीसरा नंबर है ब्रोकरेज एंड एजेंट। जैसे कि हम लोग का बहुत ऐसा देखे होंगे, जो हम लोग का दोस्त आते हैं, मित्र आते हैं, कोई रिलेशन से आते हैं, कोई मामा, कोई चाचा, बहुत सारा आते हैं और बोलते हैं जो आज एलआईसी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। उस एजेंट को हम नहीं बोलेंगे जो एलआईसी नहीं करना है, चाहे कुछ नहीं करना, करना है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं। आज आपका दोस्त है, चाहे मैं ही हूँ चाहे आप ही हो, अगर आप किसी को कोई दिखा रहे हैं प्लान, बाई चांस आप तो कुछ दिन के बाद आप हट जाइएगा, तो उसको क्या होगा, उसको किस टाइप से प्रॉपर वे में मैं पेमेंट दूंगा, ताकि मैं उसको बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, कभी भी अपना ब्रोकर और एजेंट पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, चाहे क्यों ने अपना मित्र हो, चाहे रिलेशन में हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बिजनेस लाइन में कभी भी आप ब्लाइंडली किसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि ये कभी भी धोखा हो सकता है। क्योंकि आपका दोस्त चाहे कोई भी कहीं दूसरा जगह ट्रांसफर हो सकता है, तो उस समय क्या बोलेगा कि ये कंपनी आप कैसे सर्व कीजिएगा। इसी के चलते आप प्रत्येक बार, प्रत्येक कुछ भी इन्वेस्ट करें, कुछ भी ब्रोकरेज में लें, चाहे कुछ भी ले रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान करके उसको देख लीजिए, प्रॉपर वे में चेक कीजिए। जो अगर मेरे बाई चांस दोस्त नहीं रहे, चाहे मित्र नहीं रहे, चाहे कोई ब्रोकर नहीं रहा, तो उसको मैं कैसे सर्व कर सकूंगा, ताकि मेरे को उससे बेनिफिट मिले। दोस्तों, ये सबसे बड़ा चीज होता है। ये नहीं जो 50,000 चाहे 1 लाख रुपया एजेंट का थ्रू से लगा दे और बाद में मेरे को हमेशा के लिए तकलीफ आए। दोस्तों, ब्लाइंडली किसी पर विश्वास नहीं करना। चौथा नंबर है बिजनेस में, पार्टनरशिप में।
हमेशा रिटर्न काम करें, ताकि कभी भी बड़ी अड़चन नहीं आए। क्योंकि अगर आपका एग्रीमेंट रहता है तो हमेशा के लिए आप देखे होंगे तो बिजनेस बहुत आराम से चलता है। अगर बाय चांस एग्रीमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप लिटिगेशन में फंस जाइएगा। इसी के चलते हमेशा का हमेशा बिजनेस में, पार्टनरशिप में, चाहे कोई भी बिजनेस करें, छोटा हो या बड़े हो, हमेशा लिखित में काम करें, ताकि कभी भी एक दूसरे पर आरोप नहीं लग सके। और मौखिक काम नहीं करें। मौखिक काम करने से ही बिजनेस में डिस्टर्ब होता है। और जहां तक मेरा अंदाज है, जो बिजनेसमैन हमेशा चाहता है जो एक एग्रीमेंट के साथ में काम करे, ये सबसे अच्छा तरीका है। विश्वास तो सभी पर करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना कि आप चला सके। बड़े काम में हमेशा एग्रीमेंट का साथ में काम होता है, और वही बिजनेस हमेशा टिकता भी है। देखे होंगे आदमी लोग बैंक करप्टेड होता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस का जो नियम है, नियम का अनुसार नहीं करने का बाद ही वो बैंक करप्टेड होते हैं। क्योंकि वो मौखिक पर काम करते हैं, और मौखिक पर काम करने से उसको पैसा का कोई लेन-देन का कोई हिसाब नहीं। इसी के चलते एग्रीमेंट कर लें, और एग्रीमेंट के साथ में अगर कोई पार्टनर है, तो आप अपना अकाउंट में उसको भी जोड़ लीजिए, ताकि वो भी, चाहे आप कभी भी पैसा निकालें, उसका लेखा-जोखा एकदम पूरा प्रॉपर वे में रहे। तब जाकर के आप बिज़नेस आपका पार्टनरशिप और आगे डेवलप करेगा। दोस्तों, 5वां नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, अपने लाइफ में पैसा कमाएँ। आरडी किए, एसआईपी किए, चाहे फिक्स्ड डिपॉज़िट किए, लेकिन हम लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं? नॉमिनी नाम नहीं देते हैं। उस समय क्या होता है, बाय चांस मेरे को कुछ हुआ, चाहे आपको किसी को कुछ हुआ, उस वक़्त हमारा बैंक से पैसा निकालने में बहुत कष्ट होता है। अगर नॉमिनी नाम दिया रहता है, तो बहुत आराम से पैसा मिल सकता है। दोस्तों, प्रत्येक अकाउंट में जहाँ भी आप पैसा रखें, कहीं पर भी, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, चाहे आरडी हो, चाहे एफडी हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपना नॉमिनी नाम ज़रूर दीजिए। कभी-कभी ऐसा भी होता है, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन में विल पावर दिया जाता है, ताकि वो अपना विल पावर, कुछ भी एक्सीडेंटली कुछ भी होता है, तो अपना विल पावर देकर के उसको बैठाया जाता है, और अपना बिज़नेस को आराम से चलाया जा सकता है। उसी तरह से नॉमिनी नाम मस्ट है प्रत्येक अकाउंट में, प्रत्येक एफडी में, प्रत्येक एसआईपी में, प्रत्येक जगह पर, क्योंकि नॉमिनी नाम देने से आप भी सुरक्षित रहेगा, गवर्नमेंट भी आपको सुरक्षित दे रहा है। इसी के चलते नॉमिनी नाम का हमेशा बैंक फिलअप में कीजिए, हमेशा के लिए, ताकि आपका नॉमिनी का कभी भी दुरुपयोग ना हो, और ना ही गवर्नमेंट का दुरुपयोग होता है इसमें। हमेशा गवर्नमेंट चाहती है जो आपका पैसा आपका पॉकेट में रहे। इसी का चलते हुए देखिएगा, एक कॉलम रहता है जो नॉमिनी नाम दे दो। 100% नहीं, 200% इसको देना है। नहीं देने से पैसा आपका राइट-साइड हो जाता है, क्योंकि नॉमिनी उतना नहीं जानता जो कहाँ से पैसा निकालेंगे। उस वक़्त बहुत सारा टाइम लगता है, और वही टाइम आपका नॉमिनी का किलिंग होता है, और टाइम भी वेस्ट होता है। पैसा तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारा प्रोसेस में जाना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्यों? तो आप जीवित में ही अपना नॉमिनी का नाम दे दीजिए, ताकि आपका नॉमिनी और आपका परिवार, चाहे आप किसी को भी दे सकते हैं, वो भले तरीके से आपका पैसा, जो मेहनत का पैसा है, वो आराम से प्राप्त करके अपना कारोबार कर सकें। दोस्तों, छठा नंबर है लॉ सूट। लॉ सूट क्या है? जैसे कि कोई भी कारोबारी हमेशा कोर्ट कचहरी से दूर रहिए। वहाँ पर बहुत सारा पैसा नष्ट होता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, लॉ सूट कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? लॉ सूट में हमेशा टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है, सब कुछ जाता है। उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा चीज़ होता है, जो लॉ सूट में आपका पैसा भी जाए, समय भी जाए, और अपने आप में एक गिल्टी भी फ़ील होता है, जो मैं क्या किए। और उसी के चलते हम लोग हमेशा देखते हैं, जो लॉ सूट में देखिए कोर्ट में कितना जाम रहता है। और क्यों? क्योंकि इसका 1 डेट नहीं, 2 डेट नहीं, 3 डेट नहीं, वो लंबे प्रोसेस में जाता है, और टाइम भी किल होता है, और उसी के साथ में पैसा भी किल होता है। इसी के चलते लॉ सूट से थोड़ा थोड़ा क्या, हमेशा के लिए दूर ही रहना ठीक है। जहाँ तक मैं अनुभव किया हूँ, लॉ सूट बहुत ही खतरनाक है। हमारा देश का जो स्थिति है, और लॉ सूट उस हिसाब से अगर दूर ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि हमारा देश में एक बहुत अच्छा संविधान है। किसी को भी थोड़ा लेट होता है, लेकिन प्रॉपर वे में इंसाफ मिलता है, इसी के चलते देरी होता है। और ध्यान रखें, जो प्रॉपर वे में जब इंसाफ आपको मिलेगा, तो आपको लेट होगा ही। थोड़ा देर होता है, पर हमारा इंडिया इंडियन जो लॉ है, बहुत ही
सेंसिटिव और इंसाफ देने का सबसे एक नंबर माना जाता है। देर हो लेकिन दुरुस्त होता है। इसी के चलते थोड़ा दूर रहें, क्योंकि उसमें इंसाफ मिलने में थोड़ा देरी होता है, किंतु मिलता है। इससे कोर्ट कचहरी से दूर रहना मैं जहाँ तक बोलता हूँ। 7वां नंबर और आखिरी नंबर और बोनस नंबर, आप छोटे-छोटे चीज़ से आप अपना पैसा को बचा सकते हैं। जैसे कि आपका पास मोटरसाइकिल है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं कटाया तो ₹300 ₹500 फाइन है। ₹100 का चलते ₹500 ₹1200 देना पड़ता है। कार है, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या होता है, कार में 1200 500 जो भी गवर्नमेंट का अनुसार फाइन होता है वो देना पड़ता है। जैसे आप एक मोबाइल लिए, उसका ईएमआई अगर नहीं जा रहा है, आपको उस जगह भी पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारा चीज़ है, जो आप अपना पैसा को बचा सकते हैं। जैसे मैं अपने लाइफ में बहुत सारा फाइन भर चुके हैं, इसीलिए मेरे को मालूम है, क्योंकि ईएमआई पहले मेरा हमेशा लेट फाइन होता था और डबल चार्ज हो जाता है। एक एक तो ईसीएस जो करता है उसमें बाउंसिंग चार्ज, प्लस ऊपर से आपका जिस कंपनी से आप लिए उसका चार्ज, तो डबल नुकसान है। ये छोटे-छोटे जो ये हैबिट है, इसको चेंज करें। ये छोटा-छोटा जैसे कार का, हम हम और आप जाते हैं ट्रैफिक में, वहाँ रेड सिग्नल होता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। तो ऑटोमेटिक अपने पास चिट्ठी आ जाता है या मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आता है, उसको पैसा भरना पड़ता है। ये छोटे-छोटे हैबिट को चेंज करें, ताकि अपना पैसा को सुरक्षित रखें और अपना जीवन को भी सुरक्षित रखें। दोस्तों, लाइफ इज़ योर, चॉइस इज़ योर। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और ज़्यादा और आप लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आप लोग भी अपना जीवन में इम्प्लीमेंट करके और आगे सफलता की ओर जाएँ। थैंक यू एवरीवन।